कि अभी तो जो गवर्नमेंट है वो छुपी हुई है एस्टैब्लिशमेंट के पीछे, कि एस्टैब्लिशमेंट सारा कुछ कर रही है और गवर्नमेंट जी मजे ला रही है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर एफबीआर से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा और आप अवाम पे जो है वो 120 रुपए टैक्स डाल दें फी लीटर पर पेट्रोल पर लीटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 120 रुपए पेट्रोल ले रही है, जबकि भारत में जब से जंग शुरू हुई है कहते हैं 1 रुपया तेल नहीं बढ़ा। मैंने गूगल पर रिसर्च की है, 25,000 से 30,000 बंदे की सैलरी है पाकिस्तान के अंदर, और चीमा साहब उसमें इस वक्त बंदे सांस भी नहीं ले पा रहे। खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में किसी अच्छे शहर में बैठ के आप सांस भी नहीं ले सकते। एक बात ये फिर फर्क तो तारड़ साहब है ना भारत और पाकिस्तान। चीमा साहब बांग्लादेश 16% जी, आप 60 प्लस 61.5% आपने इंक्रीज किया। और बीजेपी वाले टिकट नहीं देते थे अगर किसी का क्रिमिनल रैकेट होता था। दिस इज हाउ द बीजेपी। आज उसको टिकट नहीं दिया जाता जिसके ऊपर 5-6 पर्चे ना हो, जेड़ा गुंडा ना हो। पहले सड़कों के नाम तब्दील किए तुमने, शहरों के नाम तब्दील किए, क्या नहीं किया तुमने। अच्छा ठीक है, नफरत है तुम्हें, बिल्कुल होनी चाहिए। मुगलों ने वाकई बहुत जुल्म किया है, लेकिन तालिबान के रिश्तेदार क्यों बन जाते हो भी जाके, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर गिराया था। फिर गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के जाकर तुम जपे मारते हो, उनके रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हो। ये कैसा दोगला तुम्हारा स्टैंडर्ड है भाई। मैंने ट्वीट किया था चीमा साहब, बीजेपी जीत गई है, इंडिया हार गया है। इंडिया वाकई हर इलेक्शन हार रहा है। डॉक्टर साहब वो भी तो अवाम ही वोट डालती है ना, तो अवाम इंडिया कैसे हारा फिर? चीमा साहब इंडिया हारता इस तरह है चीमा साहब, जो इलेक्शन करा रहे हैं, फिर आप 20 करोड़ लोगों के नाम ये इलेक्शन में से निकाल रहे हैं, ये घुसपैठिए हैं। फिर आप 100 करोड़ लोगों के एमपी खरीद रहे हैं, उनको ये हार्स ट्रेडिंग नहीं तो और क्या है। जैसे दुनिया में रिस्पेक्ट खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। वेस्ट अब इनको मुंह लगा के राजी नहीं। आप टिकटॉक पे जाकर देख लें, दुनिया बेजार। यहां बार बार वो लगाते हैं सारा दिन के टेक्सास में हिंदू क्या कर रहे हैं, मंदिरों में क्या कर रहे हैं, सारा दिन गोरे इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा। इनकी दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान में इस समय डीजल पेट्रोल महंगाई की मार से जनता तड़प रही है। इसके ऊपर जब तरार से सवाल पूछा गया तो इसने अपनी सरकार को कुछ बोलने की बजाय भारत को और पीटीआई को सुनाना स्टार्ट कर दिया और भारत के बारे में खूब अनाप शनाप बातें करी हैं चीमा के साथ। सबसे पहले इसके हम वीडियो को देखते हैं कि यह क्या बोल रहा है, बाद में इसकी एक एक बात का विश्लेषण करेंगे कि इसने किस प्रकार से प्रोवोक। मैंने गूगल पर रिसर्च की है, 25,000 से 30,000 बंदे की सैलरी है पाकिस्तान के अंदर, और चीमा साहब उसमें इस वक्त बंदे सांस भी नहीं ले पा रहे। खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में किसी अच्छे शहर में बैठ के आप सांस भी नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब एक बात, आप इससे पहले किस टॉपिक पे आए, इस पे आपने कुछ अर्सा पहले ये कहा था, मुझे याद है कि ये जो कुछ पिछले साल पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं ये ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन गवर्नमेंट को डिलीवर करना पड़ेगा। आज वही बातें हो रही हैं, और ये बताइएगा कि अभी तो जो गवर्नमेंट है वो छुपी हुई है एस्टैब्लिशमेंट के पीछे, कि एस्टैब्लिशमेंट सारा कुछ कर रही है और गवर्नमेंट जी मजे ला रही है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर एफबीआर से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा और आप अवाम पे जो है वो 120 रुपए टैक्स डाल दें फी लीटर पर पेट्रोल पर लीटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 120 रुपए पेट्रोल ले रही है, जबकि भारत में जब से जंग शुरू हुई है कहते हैं 1 रुपया तेल नहीं बढ़ा। ये फिर फर्क तो तारड़ साहब है ना भारत और पाकिस्तान। चीमा साहब बांग्लादेश 16%, जी आप 60 प्लस 61.5% आपने इंक्रीज किया। और चीमा साहब उसके साथ सबसे बड़ी बात जो मैं पहले आपको जो ब्रिटिश एजेंटों की बात करता हूं चीमा साहब, इस वक्त 30 करोड़ रुपया पर डे के हिसाब से फ्री तेल दिया जाता है ब्रिटिश एजेंटों को। 86,000 गाड़ियां ब्रिटिश एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ मिलकर। मौजा लुट्टा अन्नी पई, उन्हें कोई हाथ नहीं डालता। दे आर इनविंसिबल, अनटचेबल। चलो चीमा साहब तरह हकीकत देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कामयाबियां हैं, कई फ्रंट्स के ऊपर कामयाबियां हैं जो पहले नहीं हुई हैं। पहले जो आपके पास पहले कुछ नहीं था उससे तो आप बेहतर हैं ऑफ कोर्स, लेकिन यू आर नोवेयर नियर बाय एट द सेटिस्फैक्टरी लाइन। उसके ऊपर खासकर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। चीमा साहब एक आज मैं बल्कि दूसरा, आज लकी मरवत के अंदर एक दूसरा दहशतगर्द वाकया हो चुका है बन्नू के बाद। चीमा साहब दहशतगर्दी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद करप्शन, डायरेक्टली। जो मुआशी दहशतगर्दी है, असली दहशतगर्दी मुआशी दहशतगर्दी के साथ अटैच है। बिलखसूस केपीके के अंदर ज्यादातर जो सियासतदानों की बैकअप है दहशतगर्दों। दहशतगर्द कौन है? अद्धे स्मगलर ने बिचो, अद्धे स्मगलर। लेकिन एक चीमा साहब पूछने वाला को नहीं, क्योंकि लाइसेंस है। चीमा साहब कल मुझे एक और बड़ा एक बात का पता चला है
कि हमारे बेबी सीएम साहब ने, आफरीदी साहब ने एक सिंगल इवेंट अटेंड नहीं किया बुनियानुल मरसूस का, और ट्वीट तक नहीं किया। और उनका एक राइट हैंड मैन, उनकी कैबिनेट का बंदा किसी टीवी चैनल पर आया, चीमा साहब, उससे पूछा गया कि आपने बुनियानुल मरसूस को सेलिब्रेट नहीं किया या कोई लब कुशाई नहीं की? उन्होंने कहा नहीं जी, अफरीदी साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਸਨ, ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਹੱਥ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ट्वीट कर देता। चीमा साहब, जब आपका एक पार्टी डायरेक्ट लाइन एंगेज करे, बीजेपी की लाइनें टो करे, डायरेक्ट टीटीपी के साथ एंगेज करे, तो फिर आप इस सूबे के साथ क्या करना? उनका कसूर नहीं है चीमा साहब। जो भी इस वक्त साहिब इख्तिदार हैं, ये उनके प्लान का हिस्सा है कि इन्हां नूं भड़ूजियां बढ़ा के रखना, और दिस इज हाउ इट इज दैट दे आर डूइंग इट। जिस तरह मेरा मकसद है कि हो रहा है, मैं आवश्यक, मुझे दो चीजों का सख्त गुस्सा है चीमा साहब, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जिस दिन पाकिस्तान पर हमला किया था भारत ने, साडी बाजी सलाई मशीन ने कहा था कि ये मोदी के साथ मिलकर स्कीम की जा रही है, ये नूरा कुश्ती ने एक दूसरे को अख मारी इन्होंने। दूसरी चीज मैं कभी नहीं इनको भुला पाऊंगा, बेबी सीएम अफरीदी ने कहा था कि हमारी फौज कुत्ते लेके मस्जिदों में घुसती है, कुत्ते लेकर। चीमा साहब, जब आप इतने इतने बड़े लफ्ज इस्तेमाल उनके कर गए हैं बर्दाश्त, ये तो कुछ भी नहीं। चीमा साहब, बुनियानुल मरसूस वाले दिन से लेकर अटैक शुरू है, और एक हफ्ते में दूसरा अटैक है लकी मरवत में, और ये बंदा, इसको रिजाइन करना चाहिए चीमा साहब, क्योंकि ये आंखों से अंधा बंदा कहता था मुझे प्रूफ दे दहशतगर्दी के मेरे सूबे के अंदर। मेरे ख्याल में वो जो जिन माओं के बच्चे मार गए हैं, उन्हें आज चाहिए सीएम हाउस में जाएं और अंदर जाके इसके पास बैठे, अपने बच्चों की तस्वीरें लेके, और इसको कहें कि अभी रिजाइन करो, निकलो यहां से, तुम कौन हो, जाओ बाड़ा मार्केट में तुम्हारी दुकान थी, वहां दुकान पे बैठो जाके। अब पता नहीं कि कहां से छोटे छोटे बच्चों को ये ढूंढ के पीटीआई वाले ले लेते हैं, जो घरों से भागे हैं, उनको बुला के सीएम बना देते हैं। इसका देखें, इसने कोई काम किया हो सिवाय ये दंगा मुश्ती और लड़ाई और झगड़े। लेकिन चीमा साहब, हद ज्यादती, कहता मुझे दहशतगर्दी नजर नहीं आती, मेरे सूबे के अंदर है ही नहीं दहशतगर्दी। आज दूसरा वाकया हो गया लकी मरवत के अंदर। लेकिन चले चीमा साहब, अब देखें होता क्या है। जो मैं खुद जिस हिसाब से इस वक्त सोच रहा हूं, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब जाने से पहले शायद कोई ऐलान करके जाएं। तार साहब, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वैसे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग के दरवाजे बंद ना करें। नहीं चीमा साहब, ये तार साहब, जरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कुछ दिनों से इंडिया के अंदर इस चीज को हाईलाइट किया गया कि ट्रैक 2 होता है। ट्रैक 2 में हमारे साबिक जनरल, पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट्स मिलते हैं। मुझे इस चीज का पता है, मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानता हूं जो इंडियन लीडरशिप से जाकर मिलते हैं। तार साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो इंडिया के अंदर चेंजिंग आ रही है कि जनरल सेक्रेटरी आरएसएस, जो कि बीजेपी को कंट्रोल करती है, उनका आइडियोलॉग है, सारा कुछ है, आपको क्या लगता है ये माहौल बनाया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर मीडिया पे बात कर रहे हैं, कोई माहौल बनता नजर आ रहा है आपको? नहीं, टू लेट। मैं सब दो चीजें मैं गुजारिश कर रहा हूं। मैंने मैं बीजेपी को बड़ा, मैंने हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की है। ये बड़ी बड़ी सिविलाइज पार्टी थी चीमा साहब। वाजपेयी जो थे वो इनसे थे, अडानी साहब थे, बड़े बड़े कदावर लोग बीजेपी के मेंबर थे। बल्कि आज आपको एक अर्ज करना चाहूंगा, बीजेपी वाले टिकट नहीं देते थे अगर किसी का क्रिमिनल रैकेट होता था। दिस इज हाउ द बीजेपी। आज उसको टिकट नहीं दिया जाता जिसके ऊपर 5-6 पर्चे ना हो, डेढ़ा गुंडा ना हो। दिस इज अ चेंज। और दूसरी एक मेरी बात है, मैं आल-ए-लान इस बात कहता हूं, आप भारत के अंदर बसते मुसलमानों से नफरत और पाकिस्तान की नफरत आरएसएस और बीजेपी से ले लें, दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस। दे विल बी आउट टोटल इस चीज के ऊपर बिजनेस किया। चीमा साहब, आपने देखा नहीं है कल इन्होंने क्या किया है, मैंने ट्वीट किया था चीमा साहब, इन्होंने लखनऊ के आसपास मेन्यू चेंज करा के उसमें से सारा कुछ निकाल दिया है, जो मुगलिया जो खाने थे चीजें। यहां तक दुश्मनी कि रेस्टोरेंटों के मेन्यू भी तुमने तब्दील करा दिए। पहले सड़कों के नाम तब्दील किए तुमने, शहरों के नाम तब्दील किए, क्या नहीं किया तुमने? अच्छा ठीक है, नफरत है तुम्हें, बिल्कुल होनी चाहिए। मुगलों ने वाकई बहुत जुल्म किया है, लेकिन तालिबान के रिश्तेदार क्यों बन जाते हो भी जाके, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर गिराया था? फिर गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के जाके तुम जफे मारते हो, उनके रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हो। ये कैसा दोगला तुम्हारा स्टैंडर्ड है भाई? कि पठान तुम्हारे यार हैं काबली जितने तालिबानी हैं, तो पाकिस्तानियों से दुश्मनी तुम्हारी। और जो रेप चले छोड़ो जी, और 220 मिलियन मुसलमानों को नाम तुमने दे दिया घुसपैठिए, कि यार सारे घुसपैठिए हैं ये।
कुछ शर्म करो यार, कुछ शर्म। मैंने तो चीमा साहब अगले दिन ट्वीट किया, थैंक गॉड जिन्ना जिसने टू नेशन थ्योरी दी हमें। आज अगर इकट्ठे होते तो ये क्या करते हमारे साथ चीमा साहब? सोचे 220 मिलियन लोगों मुसलमानों का जो इस वक्त रह रहे हैं इंडिया, वो बेचारे जान बचा के फिर रहे हैं। वो तो दूसरा उसको छोड़े चीमा साहब, उसको भी छोड़े मुसलमानों को। अगर आप बीजेपी के नहीं तो आप इंसान ही नहीं है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप हिंदू हैं, आप आरएसएस या बीजेपी में बिलीव नहीं करते, तुम देशद्रोही हो। आप कहते हैं आरएसएस के जनरल, उन्होंने क्या करना चीमा साहब? इनके पास परफॉर्मेंस नहीं है चीमा साहब, इनके पास कुछ भी नहीं चीमा साहब। इनको तरीका आ गया कि कैसे मशीनों में धांधली करनी है, कैसे जजों को डराना है, कैसे चैनल खरीदने हैं, कैसे अडानी अंबानी एटीएम मशीनें बनानी है और उनका पैसा 100 करोड़ का एक बंदा खरीद रहे हैं चीमा साहब, 100 करोड़। मैंने ट्वीट किया था चीमा साहब, बीजेपी जीत गई है, इंडिया हार गया है। इंडिया वाकई हर इलेक्शन हार रहा है। डॉक्टर साहब वो भी तो अवाम ही वोट डालती है ना, अवाम इंडिया कैसे हारा फिर? चीमा साहब इंडिया हारता इस तरह है चीमा साहब, जो इलेक्शन करा रहे हैं, फिर आप 20 करोड़ लोगों के नाम ये इलेक्शन में से निकाल रहे हैं, ये घुसपैठिए हैं। फिर आप 100 करोड़ लोगों के एमपी खरीद रहे हैं, उनको ये हार्स ट्रेडिंग नहीं तो और क्या है चीमा साहब? फिर आप एक और मुझे बताएं, मैं इसका जवाब अभी देने लगा। चीमा साहब लोग, अब मीडिया आप समझते हैं आजाद है वहां पे, आप बीजेपी के खिलाफ आर्टिकल लिख के दिखा दें मुझे। करण थापर की एफआईआर भूल गए आप चीमा साहब? इसको अब डेमोक्रेसी कहेंगे चीमा साहब? क्या अपोजिशन ही खत्म कर दी जाए? और फिर आज और चल रहा है बीजेपी का, जो नया चीफ मिनिस्टर बन रहा है ममता की बजाय, उसके ऊपर करप्शन चार्जेस थे और हमारे विश्व गुरु साहब तकरीर कर रहे थे कि तुमने टीवी के ऊपर रिश्वत ली थी। आज वो चीफ मिनिस्टर बन रहा है। कैसी लॉन्ड्री मशीन है सरकार? कैसी लॉन्ड्री मशीन कि अगर आपके पास, बिल्कुल इनमें और मेरे मुर्शद पाक में बड़ी एक चीज कॉमन है। वो उस वक्त आके गले में जो पटा डाल लेता था ना, वो मफलर डाल लेता था, कि वो कहते थे इसका ईमान जाग गया है, इसका जमीर जिंदा हो गया है। अब इनके भी जमीर जिंदा हो रही है चीमा साहब। इसको आप जमहूरियत कहेंगे? सिर्फ 2-3 स्टेटें रह गई हैं। उसके बाद चीमा साहब वॉशिंगटन डीसी में भारतीय पढ़े लिखे लोग जो हैं वो शक्ल छुपाते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लोग उनसे पूछते हैं, गोरे पूछते हैं अमेरिकन, इज दिस डेमोक्रेसी? और मैं चीमा साहब पूछना चाहता हूं, हेल्दी अपोजिशन के बगैर जमहूरियत काम करती, कर सकती? एब्सोल्युटली नॉट। हेल्दी न्यूट्रल मीडिया के बगैर डेमोक्रेसी काम कर सकती? एब्सोल्युटली नॉट। चीमा साहब विंस्टन चर्चिल ने, जब हिटलर ने लंदन के ऊपर तैयारों से छांव कर दी थी, तो उसने कहा था अदालतें अगर इंसाफ दे रही तो आवर फ्यूचर इज ब्राइट। अदालतें इंसाफ दे रही वहां पे? ममता बनर्जी को अदालत को इंसाफ देगी? दे सकती? पॉसिबल ही नहीं। चीमा साहब कैसी गल्ला कर रहे हैं? लेकिन चीमा अफसोस की बात है, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। इंडिया में सब कुछ गंद नहीं है चीमा साहब, सारा कुछ खराब नहीं है। मेरे तो भाइयों जैसे, मेरे दोस्तों जैसे, मेरे बाप जैसी शख्सियतें वहां बैठी चीमा साहब। मैं किस तरह कह सकता हूँ कि इंडिया सारा, हाँ एक है, ये सर्टन माइंडसेट है चीमा साहब, बल्कि दिस इज अगेंस्ट द हिंदुइज्म, दिस इज नॉट द हिंदुइज्म इज अबाउट। और नफरत चीमा साहब, दुनिया के किसी मजहब के अंदर नफरत नहीं है। जो भी नफरत फैलाने की कोशिश करता है, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, मैं तो उसके खिलाफ हूं जाती तौर पे। और फिर माओ के बच्चों को मार के खुश होना, जिस तरीके से 10 मई को इन्होंने पूरे पाकिस्तान को मारने के लिए तालियां बजाते फिर रहे थे, कपड़े फाड़ फाड़ के इनके चैनलों ने जो किया, मेरी तो जान निकल गई थी चीमा साहब उस दिन देख के। इतनी नफरत, इतनी नफरत। चल, मैं तो चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो इजराइल के बच्चों के लिए भी दुआ करता हूं, क्योंकि इजराइल, यहूदी भी सारे बुरे नहीं है सिवाय जायनिस्ट के। जायनिस्ट जो दूसरों को मारना चाहते हैं, मैं उनके खिलाफ बात करना उठाता हूं, जाकर करता हूं। यहूदी सारे बुरे नहीं है, कोई भी सारी कौम बुरी नहीं हो सकती चीमा साहब। लेकिन ये सर्टन माइंडसेट रेडिकल्स, मैंने बल्कि अगले दिन चीमा साहब देखे, सबसे बड़ी बात है ये जो रेडिकल हिंदूज हैं, देखें जरा इनके बाद, जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ हमें जिंदा रहने का हक है, दूसरे सारे मार जाओ। अखंड भारत क्या है, ग्रेटर इजराइल क्या है, और दूंगा दी यारी क्यों आपस में? तीजे तालिबान जो रिश्तेदार इन्हें ढूंढ लें नवे, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? वो कहते हैं सिर्फ हमारा इस्लाम ठीक है, बाकी इस्लाम सारा गलत है। इधर से अखंड भारत कहता है सिर्फ हम ठीक हैं, बाकी सारे मजहब गलत है, बाकी सारे कंट्री खत्म। ग्रेटर इजराइल देखें ना, सऊदी अरेबिया तक स्टैंड करना चाहते हैं। देखें आइडियोलॉजी इनकी चीमा साहब। मैं हमेशा ये कहता हूं, जिंदा रहो, दूसरों को भी जिंदा रहने का हक दो। ये सोल्यूशन नहीं है
कि माओ के बच्चे मार के तुम कहो जी कि हम भगवान के करीब जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये दिस इज नॉट द रिलीजन इज अबाउट। अपने अपने चीमा साहब मजे की एक और बात बताता हूं मैं इस दफा। I'm shocked चीमा साहब। आपको पता है कि यूएई के अंदर कितने, गल्फ कंट्रीज के अंदर कितने इंडियन है? अनलिमिटेड। बल्कि इंडियन इतने ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते, पाकिस्तानियों से डबल है ऑलमोस्ट। लेकिन उनमें से मेजॉरिटी, वो भी अरबों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। मैं हैरान हो गया, इतनी नफरत है तुम्हें, तो यहां रह क्यों रहे हो भाई तुम? गेट द हेल आउट ऑफ हियर, गो बैक। खाना भी उनका, फिर उनके मजहब को भी बुरा कहना और उनकी नकलें भी उतारना। मैंने ऐसा चीजें बिल्कुल नहीं देखी चीमा साहब। मैं अमेरिकन हूं चीमा साहब, जिस दिन इनसे डिसएग्रीमेंट हुआ, आई विल लीव इट वॉलंटरली। मैं वहां चला जाऊंगा जहां मेरी को अंडरस्टैंडिंग होती है। यहां रह के नमक हरामी करने की क्या जरूरत है चीमा साहब? इस वक्त इंडिया की हालत देख लें, सारा दिन दुबई को, कभी दुबई गिराते हैं, कभी उसको गिराते हैं, कभी उसको गिराते हैं। जो फेक इन्होंने एआई से बना बना के वो बुरज की तस्वीरें, और सोचो तुम के वहां तुम्हारे इंडियन कितने बैठे हैं चीमा साहब। लेकिन चलो, लेकिन ये कि जिस रवश पे जा रहे हैं चीमा साहब, दिस इज, दो चीजें थी चीमा साहब। मैंने कहा था कि अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी 200 मील घंटे की स्पीड पे लेके हाईवे पे चढ़ेगा तो मैं उसके लिए दुआ खैर करूंगा, या तो एक्सीडेंट होगा या पुलिस पकड़ लेगी। इनका बिल्कुल एब्सोल्युटली वही है। इस वक्त वो कहते हैं भगवा, सारा भारत भगवा हो गया, कर लो भगवा। तो इसका एंड रिजल्ट देखना चाहिए साहब। मणिपुर जल रहा है, कोई खबर ही नहीं निकल रही। सब अच्छे की रिपोर्टें नहीं है चीमा साहब वहां से। सिर्फ जो आपका चंद दिल्ली में बैठे या बॉम्बे में बैठे जो चैनलों वाले हैं चीमा साहब, वो रिपोर्ट गलत चीट कर रहे हैं। दिस ना, मणिपुर की भी बात करो क्या हो रहा है, बंगाल के अंदर क्या हो रहा है चीमा साहब। आग लगी है चीमा साहब। दूसरी बीजेपी जब जीती है तो वहां पे बलवे हुए हैं चीमा साहब। वहां पे दूसरी पार्टी के ऑफिस को जलाया गया बीजेपी की तरफ से। दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी इज अबाउट। लेकिन चलो, कहते हैं कि ये कोई नहीं, क्या देख लेंगे। कहते हैं ना जी, अगर आप गलत काम करेंगे रिजल्ट उसका गलत निकलेगा। रिजल्ट निकलेंगे, आज निकले, कल निकले, कभी भी निकले। हाँ, ये जरूर कर चुके हैं कि इस तरह की हरकतों की वजह से दुनिया में रिस्पेक्ट खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। वेस्ट अब इनको मुंह लगा के राजी नहीं। आप टिकटॉक पे जाकर देख लें, दुनिया बेजार। यहां बार बार वो लगाते हैं सारा दिन के टेक्सास में हिंदू क्या कर रहे हैं, मंदिरों में क्या कर रहे हैं, सारा दिन गोरे इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा। इनकी बच्चियां यहां पकड़ ले चोरी करते तो उसके आप देख ही रहे हैं जिस तरह की पूरी कंपेन, ना सिर्फ यहां पे बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी। वो कहते हैं ये फेक डिग्रियां लेकर आते हैं। यहां पे वीजों की हालत देख लें इनकी। उसकी वजह ये है कि इन्होंने एक तो गलत इंप्रेशन ये देना कि हम विश्व गुरु हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप हमारी नकलें उतारता है, अब ये करता है, अब वो करता, तो उथे सिचौले को उथे बाथरूम को नहीं पूरे मुल्क। अब तो यहाँ पे वीडियो मुसलसल चल रही है चीमा साहब, ये बीचों पे बैठ के किस तरह बीचों को खराब कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोग पीपल आर मेकिंग फन ऑफ दैट। लेकिन ये कि वो एक कहते हैं ना कि शुतुरमुर्ग जो होता है वो रेत के अंदर सर दे लेता है तो समझता है कि शायद सब अच्छा है। तो अब ये रेत के अंदर इन्होंने सर दे लिया, इन्हें कोई पता नहीं क्या होना है। लेकिन ये कि पीपल आर सिक एंड टायर्ड, दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने तरार की वीडियो में साफ सुन लिया है कि तरार को काफी ज्यादा तकलीफ है कि पश्चिम बंगाल के अंदर और अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार क्यों बन गई है। इसके हिसाब से बीजेपी यदि जीत जाती है तो इंडिया हार जाता है। मतलब कि इसके हिसाब से भारत के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, और जहां पर बीजेपी जीत रही है तो इसको हमारे चुनाव के ऊपर भी शक होने लगा है। तो भैया, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, इसमें दखल ना ही दो तो सही है। और रही बात हमारे और तुम्हारे देश की डेमोक्रेसी की, तो अपनी और हमारी बात को एक पक्ष में या फिर कहें एक तराजू में भारत पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को तोलना बहुत गलत बात है। पाकिस्तान में तुम्हारी भी यदि क्षमता हो तो एक बार आसिम मुनीर के खिलाफ एक शब्द बोल दो और पाकिस्तान चले जाना, रातों रात गायब हो जाओगे। और रही बात हमारे देश की, तो मीडिया हमारे यहां पर भी है और आए दिन सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है, सरकार से सवाल भी पूछे
जाते हैं। सभी प्रकार के पत्रकार हैं, सभी प्रकार से रिपोर्टिंग भारत के अंदर होती है, पर जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये साजिद तरार बोल रहे हैं कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो गई है, तो ऐसा तुम ना ही बोलो तो सही है, क्योंकि यदि मार्शल के खिलाफ तुमने कुछ बोला तो रातों रात तुम भी गायब हो जाओगे, यह तुम्हें भी मालूम है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मार्शल ने ही तुम्हें कोई चूरन चटा दिया है, जिसके बाद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब दूसरी बात, इनको बंगाल चुनाव से दिक्कत है। तो भैया 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, बाकी अन्य राज्यों में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें तक नहीं मिली है। तो इनके हिसाब से यदि बीजेपी सबके ऊपर कब्जा कर रही है तो 2 राज्यों में भी कब्जा कर लेती, वहां पर भी उसकी सरकार बन जाती, परंतु ऐसा नहीं है। इनको हमारे अंदर बीजेपी की सरकार बनने से काफी ज्यादा तकलीफ होती है, और तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि बीजेपी की सरकार बनते ही पाकिस्तान को डंडा किया जाता है बहुत कड़े तौर पर। मुनीर जो कोई इनका देवता बना बैठा है, उसके बारे उसके भाषण सुनो। पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले उसने हिंदुओं के बारे में क्या बयान दिया था, और बाद में यह हमला होता है वो तरार को भी पता है, परंतु यासिम मुनीर के इशारे पर यह चल रहा है, और उसी के चलते भारत के खिलाफ उल्टा सीधा प्रोपोगेंडा करता है। और रही बात भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर की ऊपर इज्जत की, तो यूएई से पाकिस्तानियों को जिस प्रकार से जूते चप्पल मार के निकाला जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। और रही बात तुम्हारी फेक बातों की कि अमेरिका में भारतीयों से लोग पूछते हैं कि बीजेपी क्यों जीत गई, तो अमेरिका वालों को हमारे चुनाव से क्या लेना देना, वो खुद के देश पर ध्यान देते हैं। ये तुम जैसे मूर्ख लोग ही भारत के चुनाव में जबरदस्ती अपनी टांग घुसा रहे हैं, जबकि तुम्हारी पूरी जो सरकार है शहबाज की, वो झूठी सरकार है और फॉर्म 47 से आई है, आसिम मुनीर ने बनाई है। तो लोकतंत्र को लेकर ज्ञान देना अच्छी बात नहीं है। और रही बात दूसरे देशों की, तो यूरोप को यदि भारत जरूरी नहीं होता तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए यूरोप पाकिस्तान चला जाता, भारत ना आता। उन्होंने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। और रही बात अरब देशों की, तो हमारे लोग वहां पर शान से काम कर रहे हैं, वहां पर इज्जत भी कमाते हैं, और उन देशों के लोगों के साथ सरकार के कानून के साथ मिलकर भी चलते हैं। परंतु तुम्हारे जाहिल पाकिस्तानी क्या करते हैं वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको लात मार के सऊदी भी निकालता है, कतर भी निकालता है, और इसके अलावा अन्य खाड़ी के देश भी निकाल रहे हैं। तो ऐसे में भारत पाकिस्तान का कंपेयर ना ही करो तो अच्छा है।